आपको बताने वाला हूँ अपने को Coin-D6 से कैसे विड्रॉ लेना है, बॉटल्फा से कैसे विड्रॉ लेना है Coin-D6 के अंदर, फिर Coin-D6 से कैसे विड्रॉ लेना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले Coin-D6 का इंटरफेस है, कुछ ऐसा खुलता है। नीचे आपको होम इन्वेस्ट मार्केट फ्यूचर पोर्टफोलियो दिख जाएगा। पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर आपको ओवरव्यू कॉइन्स, फ्यूचर्स, फंड्स अर्न ऊपर दिख जाएगा। कॉइन्स आपको, फंड्स आपका यहाँ शो करेगा। कॉइन्स आपको खरीदना है या फिर डिपॉजिट करना है तो यहाँ से, वरना मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। तो अपने को डिपॉजिट करना है कॉइन्स के अंदर आके, डिपॉजिट USDT, ये एड्रेस है अपना। BEP20 का चेन यहाँ से सेलेक्ट करनी है अपने को BEP20 का चेन है तो BEP20 का लेना है, कोई दूसरे चेन का नहीं। यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर अपने को बॉटल्फा में आना है अपने, यहाँ जाएंगे सेटिंग में, वॉलेट एड्रेस पे, ठीक है। अगर आपने पहले से ऐड कर रखा होगा वॉलेट एड्रेस किसी एक भी एक्सचेंज का या किसी वॉलेट का, तो आप दूसरा ऐड नहीं कर सकते। उससे आपको अगर दूसरा ऐड करना है तो आपको पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा। और पहले वाला डिलीट कहाँ से होगा, जस्ट आपको जब वॉलेट एड्रेस आपका जब ऐड हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा डिलीट कैसे होगा वो। तो USDT BEP20 ले लेना है। वॉलेट एड्रेस जो हमने Coin-D6 से कॉपी किया था अभी, वो डाल दिया यहाँ पे। अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड, OTP भेजेंगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद। OTP आ गई मेल में, ठीक है। मेल 023-405 023-405 ऐड। ये हमारा Coin-D6 का एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस ऐड हो गया। और मैं जब उससे जैसे आपको मैंने बोला था कि अगर आप किसी भी दूसरे एक्सचेंज, किसी दूसरे वॉलेट का एड्रेस ऐड करना चाहोगे तो पहले आपको पुराना वाला डिलीट करना पड़ेगा। पुराना वाला डिलीट कहाँ से होगा, यहाँ डिलीट का आइकन दिख रहा होगा आपको अवेलेबल के बाजू में, उस पर क्लिक कर दोगे आपका एड्रेस डिलीट हो जाएगा और आप दूसरा एक्सचेंज वॉलेट का एड्रेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब अपने को विड्रॉ मारना है अपना फंड जो इनकम प्रॉफिट में, फाइनेंशियल में, विड्रॉ अमाउंट क्रिप्टो फॉर इंडियंस। मेरे इनकम वॉलेट में 111 पड़े हैं। इनकम वॉलेट अपना ये एक्सचेंज एड्रेस सेलेक्ट कर लेना जो हमने ऐड किया था अभी। कितना हमें निकालना है, मिनिमम 10 निकाल सकते हैं, 10। अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और दोबारा OTP भेज देना है चेक मी आउट पे क्लिक करके। OTP आ गया, OTP डाल के आ गया OTP 582683, ठीक है। 582683 चेक में आउट पे क्लिक करके सबमिट अपने को कर देना है। फिर अपना जो $10 यहाँ से Coin-D6 में चला जाएगा कुछ टाइम बाद। बट मैं अभी विड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नीड नहीं है, अभी मुझे फंड नहीं निकालना अपना। सेम प्रोसेस जितना भी आपको निकालना है आप ऐसे यहाँ से Coin-D6 पे लेके जा सकते हो। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फंड यहाँ से आपने जिस भी एक्सचेंज या जिस भी वॉलेट का एड्रेस ऐड किया हो उस पर चला जाएगा। बट वो ये थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम जो कि 24 आवर्स है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी 10-15 मिनट में आ जाए आपका, या 1 घंटा 2 घंटा में भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि अभी कंजेस्टेड तो नहीं है अपना ये जो चेन का जो होता है BEP20, ये कंजेस्टेड तो नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा तो नहीं है, इस पर डिपेंड करता है उस चीज पे, स्पीड इसमें। क्योंकि 15 ब्लॉक की कंफर्मेशन चाहिए होती है BEP20 में, और TRC के अंदर सिर्फ 1 ब्लॉक की कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो वो ज्यादा फास्ट है BEP20 से। बट अपने को सिर्फ BEP20 का ही ऑप्शन है, TRC का नहीं। तो अपने को BEP20 में ही निकालना है, किसी दूसरे चेन पे नहीं जाना है। तो यहाँ से आप समझ गए कि सबमिट करते ही आपका फंड उसमें लग जाएगा, विड्रॉल में चला जाएगा। पेंडिंग के अंदर विड्रॉ रिपोर्ट में आप जाके देख भी सकते हो। विड्रॉल रिपोर्ट जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे मैंने बैंक में किया था पहले, तो सेम इसी तरह क्रिप्टो का भी आ जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा क्रिप्टो का, और आपने जितना डॉलर निकाला शो करने लग जाएगा आपको, और यहाँ पे पेंडिंग में दिखाने लग जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट दिखा देगा, ठीक है। ये तो हो गया बॉटल्फा का प्रोसेस यहाँ से उधर भेजने का। अब Coin-D6 में क्या करना है अपने को, मेरे पास कुछ USDT पड़े हुए हैं पहले से, इसलिए मैंने विड्रॉ नहीं मारा, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
कॉइन्स में मेरे पास 2.1 USDT पड़े हुए, करंट 2.1। ठीक है, तो जब आप अपना फंड यहाँ पे ले आओगे तो कॉइन्स में आपको यहाँ पे शो होगा, फंड्स के अंदर भी शो होगा, डिपेंड करता है आपकी सेटिंग कैसे करके आपने। ठीक है, कॉइन्स में मेरे को शो हो रहा है 2.1। आपने जितना भी मारा हुआ, चाहे $100 चाहे 200, वो सब यहीं पे शो होगा। अब इसको सेल कैसे करना है? मार्केट में दो तरीका है इसको सेल करने का, या तो डायरेक्ट सेल कर दो, लेकिन डायरेक्ट सेल करोगे तो फिर आपको आपका वो नहीं मिलेगा, जैसे कि मार्केट प्राइस पे आप सेल नहीं करोगे, आपको थोड़ा लॉस हो जाएगा कुछ पैसों का। डायरेक्ट सेल करने के लिए पोर्टफोलियो में आप सीधा USDT पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करो, या ऑटोमेटिक CoinDesk एक एस्टिमेटेड प्राइस सेलेक्ट कर देता है, जो कि अभी दिखा रहा होगा आपको 89.89। यहाँ पे आप बैलेंस में देखो 2.100, इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको कितना फंड कितना मिलेगा, इस प्राइस के अकॉर्डिंग इतना मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि अपने इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह लगाए थे क्रिप्टो के ऊपर, तो ये देख रहे हो आप, नीचे दिख रहा होगा 188 अगर मेरे निकल रहे हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 185.77। 3 रुपए कट रहे हैं, 3 रुपए भी नहीं, 2.5 रुपए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा इंक्लूड TDS GST पे, और जो आई का बटन है उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे शो कर देगा क्या क्या फीस कट रही है। CoinDesk फीस ले रहा है 0.95, GST ऑन फीस 0.17, 18%। TDS है आपका 1.1 रुपए 87 पैसे। तो कुछ ज्यादा नहीं है, आप इजिली आप यहाँ से निकाल सकते हो अपना पैसा, और ये पैसा लीगल भी हो जाएगा, सब कुछ होके, ना बैंक फ्रीज होने का रिस्क, ना किसी और चीज का रिस्क। आप प्रॉपर सेलिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, टैक्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, और 30% वो तो ऐसी मिथ थी बंदों के दिमाग के अंदर। अब लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ 2 USDT है। अगर कोई बंदा 100 निकालता है, 200 निकालता है, तब फर्क पड़ता है ज्यादा। जैसे कि एक एवरेज एग्जाम्पल ले लेते हैं $500 का, 500 USDT किसी ने विड्रॉ 500 USDT किसी ने यहाँ निकाली, फिर वो 500 USDT को INR में सेल कर रहा है, तो कितना टैक्स लगेगा आप चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास इतना फंड होना चाहिए, आप इजीली चेक कर सकते हो आपका कितना फंड, कितना टैक्स वगैरह लग रहा है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है, अब दोबारा आई बटन पे क्लिक करो, आपने 500 USDT डाल दी, आप अपना चेक कर सकते हो आपका क्या टैक्स लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। CoinDesk कितनी फीस ले रहा है, 224 रुपए ले रहा है, GST ऑन फीस 40 रुपए, TDS 446 रुपए। तो देखा जाए तो मोटा मोटी 600, 650, 700 करीब मान लो। ठीक है, 44,944 की आपकी सेल हो रही थी, जिसमें से आपको कितने मिलेंगे टैक्स कटने के बाद, 44,232। तो 600-700 का है अगर किसी, लेकिन 44,000 के लिए 600-700 का क्या मुंह देखना, और पैसा भी फिर लीगल हो जाता है, दूसरा बैंक फ्रीज होने का रिस्क नहीं रहता, तो बेस्ट है। इतना 600-700 के लिए क्या सोचना, फंड भी तो आपका ज्यादा है, जिसका कम फंड है उसका यही फीस लगेगा 10-20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये तो इंस्टेंट सेलिंग थी पोर्टफोलियो के अंदर USDT पे क्लिक करने के बाद, सेल करने के बटन पे एस्टिमेटेड जो CoinDesk ऑटोमेटेड प्राइस जनरेट करता है 89.89। ये भी डिपेंड करता है मार्केट के अकॉर्डिंग, कब घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आपका तुरंत हैंड टू हैंड सेल हो जाता है स्वाइप टू सेल करने के बाद। बट एक दूसरा तरीका है मार्केट में सेल करना, मार्केट प्राइस पे। मार्केट जैसे ये एरिया आपकी, आपको USDT पे क्लिक करना है, अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 91.60। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सेल करना है, तो यहाँ पे हम अपना बिड भी लगा सकते हैं कि हमें 91.60 से भी ज्यादा बेचना है। आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो, जब 91.60 से ऊपर आएगा, जितना भी आपने सेट किया हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। सेल पे क्लिक किया हमने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी 91.60 का बिड है, बट ये मार्केट प्राइस चल रहा है। दोबारा देखो, बेस्ट बिड के नीचे 91.59 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम ज्यादा भी लगा सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, हमें 91.72 पे बेचना है। तो जब मार्केट प्राइस USDT का 91.72 पे आएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर लग जाता है ऑटोमेटिक सेलिंग पे। बट अब ये आपको दिखाना है, तो मैं जो मार्केट प्राइस है उसी पे ले लेता हूँ बेस्ट बिड 91.59, 91.60 जो चल रहा है, 91.60 का 60 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने को कितनी USDT है मेरे पास, 100% कर देता हूँ, 2.1 USDT है। ठीक है, मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा 189.31 इंक्लूडिंग TDS GST फीस, सब कुछ कटने के बाद मुझे इतना मिलेगा। आई बटन में दोबारा क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये सब कुछ शो कर दिया कि कितना कट रहा है, कितना नहीं। CoinDesk फीस 1 रुपए भी नहीं कट रहा, GST 1 रुपए भी नहीं कट रहा, TDS कट रहा है 1 रुपए 91 पैसे। तो ये मैंने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। वहां पे आपने देखा था ना, वहां पे इंस्टेंट सेलिंग में जो ऑटोमेटिक प्राइस जनरेट किया था CoinDesk के द्वारा, जो हैंड टू हैंड मिल जाता है, वो 89 पॉइंट कुछ था। तो यहाँ पे फिर भी अपने को 2 रुपए शायद ज्यादा, या 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने 91.59, दोबारा देखो मार्केट प्राइस फिर थोड़ा सा डाउन आया, 91.59 आ गया, तो अपने को 91.59 में सेल कर दिया स्वाइप करके। योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली
ठीक है, ऐसा दिख जाएगा आपको। अभी क्लोज कर लेते हैं इसको। पोर्टफोलियो में गए। अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 अपने पास इतना ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये बिका नहीं, अभी अपना ऑर्डर जो है वो लगा पड़ा है। लिमिट हिस्ट्री में जाके देखोगे आप, लिमिट सेल 2.1 फील्ड बिक गया, तो यहाँ पे आपका 2.1 जो मैंने लगाया था INR में बिक चुका है। यहाँ पे आपको दिख गया सारी डिटेल उसकी सेल हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री आपको कहाँ से दिखेगी? ये 73 USD के बाद व्हाट्सएप के बाजू में घड़ी का जो आएगा ना, वहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे करंट में मेरा 0.001 शो हो रहा है। अब मेरे पास INR में पैसे आ गए, ठीक है। और ये है फंड्स, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो INR में पैसे आ गए 189 रुपए। अब सिंपल, जब आपका INR में पैसा आ गया तो विड्रॉ INR पे क्लिक करना है अपने को, पूरा 189। अब इस यहाँ के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं कटता। जो टैक्स कटता है आपका पहले ही कटता है सेलिंग के टाइम पे। जितना आपने सेल किया हो वहीं पे आपको फीस दिखा देगा सब कुछ। आप जरूर नहीं, आपको फंड हो चाहे ना हो, जैसे मैंने पहले बोला, बस आप अपना डालो 500 600 जितना भी आपको निकालना है, आपको सारी टैक्स कैलकुलेशन करके दिखा देगा। निकालने की जरूरत नहीं है, बिना निकाले भी दिखा देता है। तो ये मिनिमम जो विड्रॉ है $100 है, सॉरी 100 रुपए है। 189 अपने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ नीचे लिखा भी होगा 0 चार्जेस ऑन विड्रॉल। Coindesk कोई चार्जेस नहीं लेता विड्रॉल पे। और प्रोसेसिंग टाइम जो है 72 घंटे का है। कंटिन्यू टू विड्रॉ। OTP आएगी मेरे नंबर पे, डल गई, ठीक है। प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट, योर बैंक माइट टेक अप टू, लेकिन ये जल्दी आ जाएगा, मुझे पता है, इतना टाइम नहीं लेता, बाई चांस ही लेता है। देखो मैसेज भी आ गया तुरंत, हैंड टू हैंड विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। लीगल पैसा, लीगल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा ना कुछ होगा। 189 इसको ओके कर लेता हूं। अब ये देखो विड्रॉन कंप्लीटेड डायरेक्ट टू माय बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो मैंने इससे पहले ही बहुत सारी ट्रेडिंग करी है, आपको दिख रहा होगा 36,000 या 1,000 6,000 फील्ड। उस समय जब उस समय हर कोई ट्रेड कर रहा था, ये करीब 2019-20 की बात है, तो उस समय बहुत कंजेस्टेड रहता था Coindesk भी, क्योंकि उस समय पूरे तरीके से लीगल था और कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, तो हर कोई ट्रेड किया करता था। ऊपर से फिर इनका सर्विस उतना ज्यादा फास्ट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने बहुत सेल्फ ट्रेडिंग की है क्रिप्टो के अंदर, 2019-20 से करते आ रहा हूँ। तो ये उसी का रिकॉर्ड है। बहुत सही ऐप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चीज बताना भूल गया मैं आपको, Coindesk पे अकाउंट कैसे बनाना है। वो चीज है सिंपल, जैसे अपना नाम, आधार कार्ड, सॉरी नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID से अकाउंट बनेगा। KYC के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। और फिर दूसरा जो रहता है अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है। बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको होम पे जाके, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो अकाउंट सेटिंग में जाके अकाउंट डिटेल्स यहाँ से आप अपना रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो।